भाई थिन एंड लाइट सेगमेंट में AMD के प्रोसेसर ने अलग ही तहलका मचा रखा है। जैसे Asus की Vivo बुक हमने रिव्यू करी थी कुछ टाइम पहले, जिसके अंदर Ryzen 9 AI HX वाले प्रोसेसर थे। उसी के अंदर एक और सीरीज भी लॉन्च हुई थी विच इज Ryzen AI 7 350। बेसिकली उसके अंदर HX नहीं था, तो ऑब्वियसली लो पावर्ड होगी, नाम से भी समझ में आ रहा है। एंड Copilot प्लस सर्टिफाइड भी ये है, और ये ज्यादा थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में डाले गए थे बिकॉज पतली चेसी, कम पावर एंड प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करते हुए। जैसे कि ये लैपटॉप हमारे पास Asus का ZenBook S16 और ये Copilot प्लस सर्टिफाइड है, यानी कि 45 प्लस टॉप्स का NPU मिल जाता है। उसके अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा कैच है। एंड ये लैपटॉप के लिए आपको जाना चाहिए, या इसके साथ साथ इसी प्राइस पॉइंट पे कोई और लैपटॉप के लिए जाना चाहिए। यस, 1,30,000 रुपीज का लैपटॉप है। तो जो भी ऐसे मोटी पार्टी बातचीत है एकदम ऑफिस वाले, और समझ लो ना, जिन्होंने नहीं लेना वो भी देख रहा है, मजा आ रहा, लाइक सब्सक्राइब मारा, मैं इतना डब्बा खोलता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा, इनक्रेडिबल कम्स फ्रॉम विद इन। एक और छोटा ग्रे कलर का डब्बा, ओहो बटुआ लैपटॉप का, और साथ में एक और बॉक्स जिसके अंदर हमारे को 65 वॉट का टाइप सी चार्जर, जिसके साथ टाइप C to C केबल, जिसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। और इस बॉक्स को जैसे आप खोलोगे तो एकदम ऐसे डब्बा उड़ जाता है। कह रहे भैया डिजाइन यू कैन फील। यस, डिजाइन के मामले में लैपटॉप भाई जबरदस्त है। ये देखो फुल ऑन प्रीमियम मामला, जैसे ZenBook की लुक होती है वही डिजाइन पैटर्न वगैरह बना हुआ है। और यहाँ पे हमारे को पुस्तक मिल जाएगी। और जो पाउच है एक बार ये भी देख लेते हैं। ओहो क्वालिटी तो इसकी बढ़िया है, मैग्नेट वाला सीन है इसके अंदर। और यहाँ पे स्टाइलस का भी इन्होंने पॉइंट दे रखा है, जबकि लैपटॉप के साथ स्टाइलस नहीं आती। पर इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ लैपटॉप टच वाला है। यूं डाल के एकदम ऐसे अमीरों की तरह ऑफिस जाते हुए। किन लोगों को इस टाइप के पाउच पसंद है मेरे को बताना। यूजुअली मैं तो बैकपैक वाला ही हूँ। तो ये वही वाली रेंज होगी जिनको प्रीमियम साइड जाना है, जैसे मैकबुक वाले लोग हो गए, जिनको एप्पल के लिए नहीं जाना, विंडोज में जाते हैं। ऐसी प्रीमियम में लिनोवो में योगा सीरीज आती है, Asus की ZenBook सीरीज हो गई, HP की स्पेक्टर सीरीज, डेल की XP सीरीज। ये वही वाला सेगमेंट है, एकदम लेविश लैपटॉप का डिजाइन। यहाँ पे भाई एकदम पतला दुबला स्लीक स्लिम सा लैपटॉप है। और ये 16 इंचेस का लैपटॉप होते हुए भी इसका वेट 1.5 kg है। और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर दोगे तो 1.65 kg तक जाता है। और थिकनेस भी कुछ खास ज्यादा नहीं है, 12.9 mm थिक है सिर्फ ये। और ये सिरेमिक और एल्यूमिनियम से बना हुआ है इसकी जो बिल्ड है, तो इसका नाम इन्होंने रखा है सिरेल्यूमिनियम। तो इन शॉर्ट जो बॉडी है वो फुल मेटल की है, तो उसकी वजह से लाइट वेट भी हो जाता है, और जो बिल्ड है वो भी सॉलिड है। जैसे यहाँ पे टॉप लिड देखोगे आप, फ्लेक्स ज्यादा नहीं है, कीबोर्ड का फ्लेक्स भी ऐसा जिसके अंदर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है। एंड कुछ इतनी लाइक 110-120 डिग्री तक जाती है। ये 180 तक जाती या 360 तक जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता, बिकॉज ये टच वाला लैपटॉप है। लेकिन इनकी फ्लिप सीरीज अलग है, फ्लिप नाम में फ्लिप है तो पूरा 360 अलग हो जाता है। तो यहाँ पे टच स्क्रीन आप यूज करोगे, लेकिन वही है, सामने लैपटॉप रखा है, कभी कीबोर्ड चला लिया, ट्रैक पर चला लिया, कभी स्क्रीन ऐसी चला रहे बैठ के आ जाता है। जब होता है ना टच वाला लैपटॉप तो बंदा चला ही लेता है। और यहाँ पे जो स्क्रीन वॉबल भी है वो भी इतना कुछ खास ज्यादा है नहीं इस लैपटॉप में। और टॉप लिड पे जो सिल्वर कलर का डिजाइन है ये भी काफी बढ़िया, जो हर एक इनकी ZenBook सीरीज में होता है। ऊपर ब्रांडिंग है, और इसकी जो टॉप लिड है वो प्रॉपर व्हाइट नहीं है, ऑफ व्हाइट टाइप की है। एंड जो पूरी टॉप लिड है वो मैट फिनिश में है। और यहाँ पे कीबोर्ड एरिया और बॉटम वो हमारे को सिल्वर कलर में मिलता है। तो ओवरऑल डिजाइन लुक्स काफी मतलब एकदम सेक्सी वाली है। एंड देन स्पेसिफिकेशंस, AMD Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर है। एक तो नेमिंग स्कीम में अलग ही रायता फैल रखा है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें सारे प्रोसेसर समझाऊंगा कि कौन सा कहां स्टैंड करता है। और ये हमारा 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। 24 GB रैम के साथ ये लैपटॉप आता है। LPDDR5X यानी कि सोल्डर्ड रैम है, लो पावर्ड रैम है, विद 8000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड। और एक चीज का ध्यान रखना, जो रिमूवेबल रैम होती है उसकी स्पीड तो कम होगी, लेकिन लेटेंसी उनकी कम होती है कंपेयर टू सोल्डर्ड वाली रैम, मतलब बेटर परफॉर्मिंग वही वाली होती है। और 1 TB Gen 4 SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड प्रॉपर हमारे को मिल रही है 7000 एंड 6000 रीड एंड राइट। और एक ही स्लॉट है लैपटॉप के अंदर, तो आपको स्वैप करनी पड़ेगी। मैक्सिमम 2 TB तक ये जा सकता है, एक्स्ट्रा स्लॉट होना चाहिए था। काफी प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है, बट वही बात है 1 TB है। 1 TB जिस टाइप के यूजर्स को टारगेट करता है उनके लिए प्रोबेबली इनफ होती है, ये शायद नहीं भी होती। मुझे कमेंट करके बताओ। और कोई भी डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, iGPU के साथ आता है AMD Radeon 860M। और ये वाला जो जीपीयू है इसके अंदर 8 ग्राफिक्स कोर काउंट मिलते हैं हमारे पास iGPU में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो AMD Ryzen 9 AI HX वाला प्रोसेसर है ना, उसके अंदर AMD Radeon 890M है, जिसके अंदर 16 ग्राफिक्स कोर काउंट मिलता है। और आपने Vivo बुक वाली वीडियो में देखा भी होगा कि जो परफॉर्मेंस है, गेमिंग की परफॉर्मेंस है, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसका iGPU काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर वही बात है, वो पावर ज्यादा ड्रॉ करता है, ये कम पावर ड्रॉ करता है। तो थिन फॉर्म फैक्टर वाले लैपटॉप में ये वाले प्रोसेसर लगाए भी जाते हैं। और अप टू 50 टॉप्स का NPU इसके अंदर मिलता है, AMD XDN2 NPU, यानी कि लैपटॉप Copilot प्लस सर्टिफाइड हो जाता है। और जिसको NPU का आइडिया नहीं है, NPU बेसिकली लो पावर्ड AI टास्क हैंडल करता है, जिसमें सारा लोड CPU GPU पे नहीं आता। ये थिन एंड लाइट लैपटॉप के केसेस में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए होता है। अब जैसे कोई टेक्स्ट जनरेशन वाला टास्क हो गया, कोई इमेज जनरेशन होगी, विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स हो गए, जहां पे भी AI वाली पावर लगेगी, वहां पे
एनपीयू हिट होगा, सीपीयू जीपीयू नहीं होता। और ऐसा नहीं है जिन लैपटॉप्स में एनपीयू नहीं है तो एआई टास्क नहीं आप कर सकते। मान लो आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप है, उसकी पावर तो एनपीयू से वैसे ही बहुत ज्यादा हुई ना, तो वहां पे आप बेटर काम करवा ही पाओगे। लेकिन जब आपका कोर मोटिव ज्यादा बैटरी बैकअप है तो वो थिन लैपटॉप्स में ही इसी हिसाब से ज्यादा टॉप्स वाले एनपीयू डाले जाते हैं। समझ गए? नहीं? सब्सक्राइब करो, समझाता रहूंगा। और कनेक्टिविटी में वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिल जाएगा, MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम के लिए, और 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी। अब गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है वो आगे दिखाता हूं। और ये लैपटॉप कोपायलट प्लस सर्टिफाइड है, लेकिन अभी इसके ऊपर अपडेट रोल आउट नहीं हुआ। जब होगा तो वही कोपायलट प्लस के फीचर जैसे रिकॉल फीचर, को क्रिएटर इन पेंट, विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स हैं, बाकी और एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे। एआई सुपर रेजोल्यूशन जो गेमिंग के लिए होता है वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। देन बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले सीपीयू के बेंचमार्क्स। सिनेमा 423 में मल्टी कोर में 14000 प्लस एंड सिंगल कोर में 1900 प्लस, और सिनेमा 2024 में 735 मल्टी कोर एंड 100 प्लस सिंगल कोर, एंड गीकबेंच 6 के अंदर भी मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर अच्छे खासे हैं। तो भाई सीपीयू यहाँ पे अच्छा खासा पावरफुल है। कोडिंग वगैरह आपको करनी हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, दबा के साइड बाय साइड बहुत सारी एप्लीकेशंस टैब्स वगैरह खोलने हो, म्यूजिक प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर चलाने हैं जो सीपीयू इंटेंसिव होते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर अच्छा है, वो सब आप काम इस पर आराम से कर पाओगे। और गीकबेंच का एआई वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो जो हमने इसके आईजीपीयू पे निकाला था। एंड एआई की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए DeepSeek 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने रन किया, जिसका प्रॉम्प्ट आप अपने सामने देख सकते हो। इसका रिजल्ट 2 मिनट्स 39 सेकंड्स में निकल के आ गया था। और ये गेमिंग लैपटॉप वाली परफॉर्मेंस से कंपेयर मत करना, क्योंकि उसके अंदर आप 32 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल चलाते हैं, तो वहां पे कंपैरिजन अलग हो जाएगा। ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है एंड उसके हिसाब से परफॉर्मेंस इज डिसेंट। एंड उसके अलावा एम्यूज करके एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने इमेज जनरेशन करी थी। ये कुछ हमारा प्रॉम्प्ट था, रकून से गिटार विटार बजवा दिया था हमने, और इन केसेस में इसका एनपीयू हिट नहीं हो रहा था, आईजीपीयू पे रिजल्ट निकल गया है। एंड ऑलमोस्ट 24 सेकंड्स लगे इसको कुछ ये 4 इमेजेस जनरेट करने में। एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉस मार्क का बेंचमार्क आप देख सकते हो, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस के नंबर है। उसके अलावा पीसी मार्क 10 जिसके अंदर 6000 प्लस स्कोर निकल गया है। तो आपकी जो भी डे टू डे एप्लीकेशंस होगी लाइक MS ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, मीटिंग लेनी है, उसमें मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे इतने ज्यादा पैसे खर्च हो, दिक्कत कहां से आएगी। देन अगर आप सोच रहे हो 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग या कोई आफ्टर इफेक्ट्स टाइप के टास्क करने के लिए, तो मैं कहूंगा ये वाले लैपटॉप्स में रेकमेंड करूंगा ही नहीं, क्योंकि आईजीपीयू इनका इतना पावरफुल नहीं होता। मैंने बेंचमार्क भी करे थे, जैसे ब्लेंडर बेंचमार्क में 250 स्कोर निकल गया, VR मार्क में 3200 स्कोर निकल गया। उसके अलावा 3D मार्क टाइम स्पाई में भी आप देख सकते हो 2700 है ग्राफिक्स का स्कोर। तो इसका आईजीपीयू है वो बेसिक लेवल के ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क कर सकता है, हाई लेवल के नहीं। उसके लिए पीसी बिल्ड कराओ या फिर एक गेमिंग लैपटॉप लो। और भाई एडिटर्स के लिए सबसे पहले फोटोशॉप 7700 प्लस स्कोर निकल गया। उसके बाद प्रीमियर प्रो 3500 प्लस एंड आफ्टर इफेक्ट्स इज आल्सो 4300 प्लस। तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि जो एडिटिंग है, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह होगी, 1080p लेवल की आप कर पाओगे इसके ऊपर आराम से। 4K तक भी कर सकते हो, लेकिन टाइमलाइन का रेंडर रेजोल्यूशन आपको कम करना पड़ेगा। फोटोशॉप आप आराम से किसी भी लेवल का चला पाओगे, बट वो ये आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह अगर आपको यूज करना, उसके अंदर बहुत ज्यादा जीपीयू लगता है। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, तो उससे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। एंड एक मेजर कंसर्न जो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए आता है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो या कोई भी हैवी यूज कर रहे हो, तो बैटरी पे और प्लग्ड इन पे परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो नहीं आएगा। तुमने ना बेंचमार्किंग करी थी, जैसे आप देख सकते हो सिनेमा 423 में भी और सिनेमा 2024 में भी। यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस निकल के आती है बैटरी पे भी और चार्जिंग पे भी, क्योंकि वॉटेज कंजम्पशन सेम रहता है। भाई पहले सिर्फ मैकबुक में चीज होती थी, अब विंडोज लैपटॉप में भी आपको मिलेगी। और अगर इस प्रोसेसर को कंपेटिटिव प्रोसेसर से चेक करना है, तो ये पूरा ग्राफ हमने रेडी किया है सिनेमा 423 का। मल्टी कोर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, अलग अलग प्राइस पॉइंट पर अलग अलग लैपटॉप्स है, तो उससे आइडिया लगा पाओगे हायर इज बेटर। एंड फिर क्या स्टेबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे प्राइम 95 1 घंटे के लिए चला था, जिसमें 100% सीपीयू को लोड पे डाला, मैक्सिमम 87 डिग्रीज तक गया, एवरेज 77 डिग्रीज का निकल गया, और क्लॉक स्पीड भी 5.03 गीगाहर्ट्ज तक तो गई, लेकिन 2.6 गीगाहर्ट्ज का एवरेज निकल गया। वो एकदम से थ्रॉटल में आ जाता ना, पतली चेसी वाला लैपटॉप है, तो वो देखो होता ही है। वैसे भी वो 1 घंटे का लोड है। एंड उसके अंदर जो हमारी मैक्स टीडीपी है वो एक बारी के लिए 35 वॉट तक गई, वरना एवरेज जो है वो 24-25 वॉट का ही निकल गया है। तो यहाँ पे लैपटॉप क्रैश वगैरह नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। और उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस, जिसमें सबसे पहले वैलोरेंट ऑन एन एवरेज 150 FPS के आसपास मिल रहे थे। 1200p लो सेटिंग्स पे हमने टेस्ट किया एंड फुल स्पीड मोड हमने सेट कर रखा था, जिसके अंदर ये प्रॉपर 25 वॉट्स तक जाता है। फिर उसके बाद CS2, जिसके अंदर हमारे को एवरेज 80 to 90 FPS मिल रहे थे लो सेटिंग्स पे। और GTA 5 का एनहांस्ड एडिशन, जिसके अंदर मिनिमम सेटिंग्स यानी कि नॉर्मल जो सेटिंग्स होती है ना बिल्कुल, उसके अंदर हमारे को एवरेज 50 FPS मिल रहे थे। और फिर हमने RDR2 भी टेस्ट करके देखा, जिसके अंदर FSR क्वालिटी पे लगाने के बाद एवरेज 30 FPS मिल पा रहे थे। एंड FSR ऑफ पे भी कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे वीवो बुक में हमने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कैजुअल लेवल की गेमिंग करनी हो और रेजोल्यूशन भी अगर 720p पे करना हो, तो आप इस आईजीपीयू पे खेल सकते हो गेम्स वगैरह। और है तो पतला सा लैपटॉप, लेकिन पोर्ट्स अच्छे खासे हैं। यहाँ पे राइट साइड में USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिलता है और एक फुल साइज SD कार्ड रीडर भी फॉर प्रोडक्टिव यूजर्स। एंड लेफ्ट साइड में हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट, 2 USB 4K टाइप C पोर्ट, जिसके अंदर हमारे को डिस्प्ले आउटपुट, साथ में 100 वॉट तक की PD का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो है ही। एंड एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है। और वैसे तो ये 16 इंचेस का लैपटॉप है, लेकिन कीबोर्ड यहाँ पे फुल साइज का नहीं मिलता, क्योंकि आप देखोगे ना लेफ्ट और राइट साइड
साइड में काफी एक्स्ट्रा स्पेस इन्होंने छोड़ा हुआ है एंड नॉर्मली लैपटॉप्स के कंपैरिजन में इसकी कीज थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पे जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो बढ़िया मिलता है, एकदम प्रीमियम वाला कीबोर्ड है। और कीबोर्ड हमारा बैकलाइट वाला है, व्हाइट कलर की लाइट मिल जाएगी और लाइट अच्छी खासी ब्राइट है। बाकी इसकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल भी कर सकते हो FN प्लस F4 दबा के। और टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए बिकॉज की ट्रैवल इसका 1.1 mm का है एंड जो एरो कीज है वो छोटी सी है। इनिशियली थोड़े से प्रॉब्लम आती है लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और ट्रैक पैड भाई पूरी की पूरी जमीन दे रखी है यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर, इतना बड़ा ट्रैक पैड है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है एंड फुली क्लिकेबल वाला है और चलाने में काफी स्मूथ भी है और जेस्चर्स वगैरह सारे चलते ही हैं। उसके बाद चुम्मेश्वरी पार्ट इस लैपटॉप का इसकी डिस्प्ले। यहाँ पे मिलती है 16 इंचेस की 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है और ये Asus की Lumia OLED डिस्प्ले है। लूमिया OLED इनका नाम है, मतलब OLED डिस्प्ले, समझ सकते हो आप फीलिंग। तो यहाँ पे कलर्स वगैरह बढ़िया मिलेंगे, जैसे कलर गैमेट हमने टेस्ट किया भाई 100% DCI-P3 मिलता है, बाकी कलर गैमेट आप देख सकते हो। 0.2 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और डायनेमिक रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है और 97% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो बेजल भी है ना कंपेयर टू एनी अदर लैपटॉप काफी पतले पतले मिलता है। तो यहाँ पे व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहता है। और इसके माई ASUS ऐप के अंदर ना एक स्प्लेंडेड करके ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप कलर को नॉर्मल, विविड, मैनुअल वगैरह में चेंज कर सकते हो एंड इवन कलर गैमेट चेंज कर सकते हो फ्रॉम नेटिव टू sRGB टू DCI-P3 वगैरह। तो ये क्रिएटर्स को टारगेट करने वाला है अगर आपको कोई कलर ग्रेडिंग वाला टास्क करना है। और ऑल टाइम ब्राइटनेस हमारी टेस्टिंग में 388 निट्स की निकल के आई एंड ये अप टू 500 निट्स तक जा सकता है किसी भी HDR कंटेंट वगैरह में। एंड ये जो डिस्प्ले है वो VISA सर्टिफाइड डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 500 यानी कि 500 निट्स तक की ब्राइटनेस हिट कर सकता है, वो भी पूरी डिस्प्ले में नहीं, किसी स्पेसिफिक पार्ट में। और साथ में पैंटॉन वैलिडेटेड भी है, TUV राइनलैंड लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड भी है और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। तो डिस्प्ले में दूर दूर तक कोई शिकायत नहीं है एंड दी मेजर हाईलाइट टच वाली डिस्प्ले है, 10 पॉइंट मल्टी टच को ये सपोर्ट करती है। वैसे 360 तो जाता नहीं है लैपटॉप, लेकिन अगर सामने आपको जिस तरीके से यूज कर रहे हो उसके अलावा कोई भी स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग करनी है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब वगैरह पे, कहीं पे लगता है भाई कर्सर चलाने का मन नहीं है, सीधा उंगली लगा दी, तो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। और जैसे कि OLED डिस्प्ले है तो OLED केयर के फीचर्स मिलते हैं इसके माई ASUS ऐप के अंदर, जिसके अंदर पिक्सल रिफ्रेश, विंडोज टास्क बार हाइड कर सकते हो, टास्क बार की ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लिकर फ्री डिमिंग। उसके अलावा मेरी प्रो टिप जो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप स्क्रीन सेवर भी सेट करके रख सकते हो, जिससे वो थोड़ी देर में चल के ना पूरे पिक्सल रिफ्रेश कर देता है, जिससे बर्निंग का इशू नहीं आता। और ये है इसका वेबकैम, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, बस थोड़े वार्म साइड कलर से प्रोड्यूस करता है। और हाँ 1080p 30fps वाला वेबकैम है। माइक की क्वालिटी आप चेक करके बताओ कैसी लगी, कमेंट कर देना। और IR सेंसर के साथ आता है लैपटॉप, तो आपको विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है, फेस अनलॉक के थ्रू आप लैपटॉप अनलॉक कर सकते हो और बढ़िया काम करता है। उसके अलावा विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी माई ASUS आपके अंदर नॉइज कैंसिलिंग के मोड भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर 360 रिकॉर्डिंग मोड, डायरेक्शनल रिकॉर्डिंग मोड और बहुत सारे काफी मोड्स हैं, अलग अलग यूज केस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। माइक के इफेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। और प्रेजेंस सेंसिंग फीचर्स के साथ ये लैपटॉप आता है, जिसके अंदर टर्न ऑफ माई स्क्रीन व्हेन आई लीव, वही अपना उठ के चले जाओगे, कितनी दूर बैठे हो लैपटॉप से और कितनी देर में बंद होना चाहिए, वो वाले ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा वेक माई डिवाइस व्हेन आई अप्रोच, वो ये आके बैठोगे तो ये ऑन हो जाएगा एंड उसके अलावा डिम माई स्क्रीन वाला ऑप्शन भी मिलता है। तो काफी काम के फीचर्स हैं जो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए काफी बढ़िया। कोई दोस्त यार बैठा हुआ है साहब लैपटॉप देख, क्यों भाई मेरा है, क्यों छिड़ रहा तू। और भाई स्पीकर्स, यहाँ पे 6 स्पीकर्स के सेटअप के साथ आता है, कितने वॉट के हैं वो तो नहीं पता, आप एक सैंपल सुन के देखो। स्पीकर बॉटम फायरिंग वाले हैं बट काफी लाउड है, काफी फुलफिलिंग है, स्पीकर में मजा आएगा आपको। और हाँ सोने पे सुहागा, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, तो हेडफोन्स वगैरह या फिर कोई एक्सटर्नल स्पीकर से अगर कनेक्ट करके चलाओगे तो पूरा आउटपुट भी दे पाएगा लैपटॉप। और इतने पतले से लैपटॉप के अंदर 78 वॉट आवर की बैटरी है एंड जो आइडल ड्रॉप है वो 24 आवर्स के अंदर 2% का ही है, यानी कि जो CPU है इसका पावर एफिशिएंट है। आइडल ड्रॉप मतलब वही कैसे स्क्रीन बंद कर दी, लैपटॉप ऑफ नहीं किया, हाइबरनेट या स्लीप मोड में चला गया, तो बैटरी ड्रॉप आइडल मोड में कुछ ऐसा ज्यादा नहीं होता। और हमारी टेस्टिंग में 7.5 आवर्स का बैटरी बैकअप निकल गया है, जिसके अंदर हमने इसको बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड में रखा था विंडोज में, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, विस्पर मोड सेट कर दिया था माई ASUS के अंदर, बेसिकली जो पावर सेविंग वाला मोड होता है, ब्राइटनेस 50% और स्पीकर 100% पे रखे थे, और स्पीकर्स के बहुत लाउड है तो काफी ज्यादा बैटरी कंजम्पशन वहां पे भी रहा है इसका। और यूसेज ऑफिस वाला था और यूट्यूब पे प्लेबैक वगैरह, तो यहाँ पे हमारे केस में 7.5 आवर्स है, आप चाहो तो 8 to 9 आवर्स तक का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो, जो कि काफी बड़ा हाईलाइटिंग पार्ट है। ये जो नए पावर एफिशिएंट प्रोसेसर्स आ रहे हैं AMD के, और इसके 65 वॉट के चार्जर से 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। तो देखो ये हो गया पूरा रिव्यू। 1,30,000 रुपीज का लैपटॉप है, और इसी के कंपैरिजन में अगर आपको पावर एफिशिएंट और अच्छी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए तो VivoBook का S14 OLED आप चेक कर सकते हो, जिसके अंदर हमारे को Ryzen AI 9 HX 370 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो लैपटॉप आज की डेट में 1,05,000 रुपीज का है। और अगर आप मल्टी कोर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो इस प्रोसेसर से काफी बेटर है, और वो ज्यादा पावर ड्रॉ भी कर सकता है। उसका रिव्यू है चैनल पे, देखना, गेम टेस्ट वगैरह भी हमने करे थे, बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है वो। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, VivoBook से ऊपर की सीरीज है ये ZenBook, इसके अंदर टच डिस्प्ले है और भी इसके अपने फायदे हैं जो पूरी वीडियो में बताई दिए। एक बार वो वाली वीडियो भी देख लोगे तो कंपेयर भी कर पाओगे।
पाओगे। और उसके अलावा एक Lenovo का Yoga Slim 7 भी है जो सेम ही प्रोसेसर के साथ आता है और वो 1,10,000 रुपए का है। एक तो उसके अंदर WUXG डिस्प्ले है, इसके अंदर 3K डिस्प्ले है, लेकिन इतना कुछ ज्यादा इंपैक्ट आता नहीं है डे टू डे यूसेज के हिसाब से, और वो टच भी नहीं है, लेकिन वेट उसका कम है, 1.19 kg का लैपटॉप है, बिकॉज वो 14 इंचेस के अंदर है। तो आप एक बार वो भी चेक कर सकते हो, उसका रिव्यू नहीं कर रखा मैंने। और अगर पावर एफिशिएंसी में इंटेल का ऑप्शन देख रहे हो तो उसका ZenBook में एक इंटेल वाला वेरिएंट आता है, इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 के साथ, या उसके अलावा MSI का प्रेस्टीज जो हमने रिव्यू किया भी अपने चैनल पे, वो भी आप चेक कर सकते हो, जिसके अंदर सीरीज 2 वाला अल्ट्रा 9 प्रोसेसर मिलता है, और अल्ट्रा 7 हो या अल्ट्रा 9 हो, दोनों की परफॉर्मेंस में इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो आप अल्ट्रा 7 वाले लैपटॉप्स के लिए भी जा सकते हो, जो V सीरीज के लैपटॉप्स है, थिन एंड लाइट में जो प्रोसेसर मिल रहा है ना। और यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो, इस वाले प्रोसेसर से यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस मिलती है मल्टी कोर सिंगल कोर में, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ज्यादा। और MSI प्रेस्टीज भी 1,30,000 का ही है, एक बार वीडियो देख लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। और लास्टली मैकबुक एयर M4 भी आप देख सकते हो, जो थिन एंड लाइट में आती है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है, M4 चिप जो है इनकी, पावर एफिशिएंट अच्छी खासी है। एंड मैकबुक वाले तो ऑब्वियसली मैकबुक वालों के लिए जाओ, अगर तुम्हारा मन बन चुका है मैकबुक हमें लेनी है, आपके पास एप्पल का फोन है, आईपैड है, iWatch है, तो आपका इकोसिस्टम बढ़िया रेडी हो जाएगा। एंड एप्पल के इकोसिस्टम के आगे तो भाई किसी का कोई तोड़ नहीं है। और मैकबुक एयर M4 की वीडियो है हमारे चैनल में, हमने फुल इन डेप्थ इन डिटेल कवर कर रखी है, तो एक बार वो भी आप चेकआउट कर लो। एंड यही था रिव्यू जो 1,20,30,000 में जितने भी लैपटॉप्स है तो मैंने कवर कर दिए इस वीडियो में। बाकी और किसी लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, कोई और कंपैरिजन चाहिए, कोई भी चीज है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।